आज से लगभग 2500 वर्ष पहले भारत भूमि की गोद में एक ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया जिसका नाम सिद्धार्थ कुमार रखा गया और जो बाद में भगवान बुद्ध के नाम से सारे संसार में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने अनुपम ज्ञान से अपना और सारे भारत का नाम पूरे संसार में रोशन किया। उनकी महानता की बराबरी आज तक संसार में दूसरा कोई महापुरुष नहीं कर सका। उनके जीवन की कथा कुछ इस प्रकार है। आज से 2500 वर्ष पहले भारत के उत्तर पूर्व कोने में शाक्यों का एक राज्य था। इस राज्य का यह नियम था कि प्रजा के लोग ही राजा को चुना करते थे। जिस किसी व्यक्ति को सबसे योग्य और गुणवान समझा जाता था उसी व्यक्ति को जनता की इच्छा से बहुमत के आधार पर चुन लिया जाता था। यह राजा शाक्य संघ की इच्छा के अनुसार ही राज्य चलाया करता था। शाक्यों के इस राज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। उसका नाम महान बुद्धिवादी कपिल मुनि के नाम पर रखा गया। कपिलवस्तु एक बहुत ही सुंदर नगर था। इस नगर के पास से एक बहुत सुंदर रोहिणी नाम की नदी पहाड़ों के बीच से होकर बहती थी। इस राज्य की जनता का मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी और पशुपालन था। राज्य की सारी जनता हर प्रकार से सुखी और खुशहाल थी। एक बार शाक्यों के इस राज्य का राजा बनने का अवसर शुद्धोधन को मिला। यह राज्य कौशल राज्य के अधीन था। राजा सिद्धोधन की 2 रानियां थीं जो सगी बहनें थीं। बड़ी का नाम महामाया और छोटी का नाम महाप्रजापति था। ये दोनों देवदह के कोलीय राजवंश की कन्याएं थीं। महामाया 45 वर्ष की आयु में गर्भवती हुई। प्रसव का समय नजदीक आया देख महामाया ने राजा सिद्धोधन से अपने पिता के घर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने कपिलवस्तु से देवदह की यात्रा का वैसा ही प्रबंध किया जैसा कि एक रानी के लिए होना चाहिए था। राजा ने अनेक सेवक सेविकाओं के साथ एक सुनहरी पालकी में रानी को बिठाकर उन्हें मायके के लिए विदा किया। कपिलवस्तु और देवदह के बीच एक लुम्बिनी वन था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन से गुजर रही थी उस समय सारा लुम्बिनी वन फूलों की खुशबू से महक रहा था। पेड़ फलों और फूलों से लदे हुए थे और पक्षी चहचहा रहे थे। यह सुंदर दृश्य देखकर रानी के मन में यह इच्छा पैदा हुई कि वह कुछ समय यहाँ आराम करे। रानी ने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वह पालकी शाल उद्यान में ले चलें। आज्ञा को तुरंत पूरा किया गया। रानी पालकी से उतरी और एक सुंदर साल वृक्ष की ओर बढ़ी। उस समय ठंडी हवा तेज चल रही थी जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिडोले ले रही थीं। रानी ने उनमें से एक डाली को पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका झटका लगने से रानी को प्रसव पीड़ा महसूस होने लगी। सेविकाओं ने तुरंत सेवा कार्य आरंभ किया। रक्षक स्त्रियों ने झट से चादरें तान दी।
रानी ने बिना वेदना के एक सुपुत्र को जन्म दिया। उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। इसके बाद रानी कपिलवस्तु वापस लौट आई। बालक का नाम सिद्धार्थ कुमार रखा गया। राज्य में बालक के जन्म की खुशियां मनाई जाने लगीं। राजा सिद्धोधन के हर्ष का ठिकाना नहीं था। कपिलवस्तु प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गई। घर घर आनंद और मंगल होने लगा। जिस समय बालक सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उस समय हिमालय पर्वत की तराई में आसित नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान ऋषि रहा करता था। जब उसने यह सुना कि राजा सिद्धोधन की पौगंड अवस्था में उनके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है, तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई और वह राजा को बधाई देने और बालक को आशीर्वाद देने के लिए अपने भांजे नालक के साथ राजा सिद्धोधन के महल में जा पहुंचे। राजमहल में राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। ऋषि आसित ने राजा को बालक के जन्म की बधाई दी। ऋषि को बैठने के लिए राजा ने उचित आसन दिया। राजा ऋषि के चरणों का स्पर्श कराने के लिए बच्चे को सामने ले आए। महाराज अपने पुत्र को ऋषि के चरणों की ओर ले ही जा रहे थे कि अकस्मात बालक के पैर ऋषि के सिर की ओर हो गए और ऋषि ने दिव्य तेज से पूर्व विशिष्ट बालक के चरणों को अपने मस्तक से लगा लिया। फिर बालक के शरीर में विद्वान 32 महापुरुष लक्षणों को देखकर भविष्यवाणी की, राजन, आप बड़े ही पुण्यवान हैं। आपका यह पुत्र महापुरुषों के समस्त लक्षणों से युक्त है। यदि यह ग्रस्त रहा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा और यदि यह सन्यासी हुआ तो यह संसार में फैले बौद्धिक अंधकार का नाश करने वाला और असंख्य प्राणियों का उद्धार करने वाला पूर्ण ज्ञानी धर्म गुरु होगा। यह थी दोस्तों भगवान बुद्ध के जन्म की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।